या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल में आने वाली चारों नवरात्रि में चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से मनाई जाती हैं। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नवरात्रि की पूजा में शुभ मुहूर्त का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व माँ की सवारी का भी होता है। तो आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2023 तिथि क्या है, कलश स्थापना कब होगी, शुभ मुहूर्त क्या है, इस साल माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और विदाई किस पर होगी। साथ ही जानते हैं कि नवरात्रों में मां को चढ़ाई जाने वाली कुछ विशेष वस्तुएं क्या हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से होगी। इस दिन घट या कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर की रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 से 8:47। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 11:44 से दोपहर के 12:30 तक। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान नवरात्रि शुरू होने वाले दिन के अनुसार माँ विशेष सवारी पर आती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है। जब रविवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का आगमन हाथी पर होता है और यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ का हाथी पर सवार होकर आना अधिक वर्षा, खुशहाली और समृद्धि का संकेत देता है। जिस तरह नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर माँ के आगमन की सवारी निर्भर करती है, ठीक वैसे ही वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर उनके प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस बार 24 अक्टूबर मंगलवार को दशमी तिथि यानी दशहरा है और इस दिन माता प्रस्थान करेंगी। जब भी मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी मुर्गे पर होती है, जो शुभ नहीं होता। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि का संकेत देता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश या घट स्थापना के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोलें। अब एक कलश में जल भरकर उसमें रोली से स्वास्तिक बनाकर कलावा बांधें। कलश में अशोक या आम के पत्ते रखकर सिक्का और सुपारी डालकर हल्दी डालकर इसे सप्त धान्य वाले बर्तन के ऊपर रख दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें और 9 दिनों तक मां की विधिवत पूजा करें। घट स्थापना या कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि के दिन ही की जाती है, जिसके लिए सप्त धान्य यानी 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी कलश, गंगा जल या सादा जल, आम के अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और लाल पुष्प की आवश्यकता होती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा कर उन्हें कुछ विशेष चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिससे साधकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल चुनरी, लाल फूल चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा को शमी पत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा में लाल चंदन, रोली का प्रयोग करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की षोडशोपचार विधि से पूजा कर उनके चरणों में कुमकुम और साबुत अक्षत अर्पित करने चाहिए। उन्हें घी का भोग लगाएं और इसके बाद ओम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र से 108 बार जप करें। माता इस मंत्र के जाप से जल्दी प्रसन्न होती हैं और इसी प्रकार से हर दिन की अधिष्ठात्री देवियों के मंत्रों का जाप करते हुए 9 दिनों तक माता को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप निरंतर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में दुर्गा पूजा का खास महत्व होता है। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जाती है। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप को समर्पित है और प्रत्येक स्वरूप की अलग महिमा होती है। मान्यता है कि जो कोई इन 9 दिनों के दौरान उपवास और देवी के 9 अवतारों की पूजा सच्ची भक्ति से करता है, उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है
और माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। किसी कारणवश यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सुबह और शाम यदि पूजा भी करते हैं माता की, उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं तो माता इतनी ही पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं। माता का सुबह शाम ध्यान करना, उनके चरणों में अपना ध्यान लगाए रखना और उनसे अपनी मनोकामनाओं को कहकर उन मनोकामनाओं को माँ को समर्पित कर देने मात्र से ही माँ प्रसन्न होकर आपके सभी कार्यों में आपको सिद्धि प्रदान करती हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।